प्यारे बच्चों, सदा खुश रहो और सलामत रहो। मैं हूं आपकी गुल आपा और आपके लिए आज कहानी बोने और गरीब मोची सुना रही हूं। किसी शहर में एक मोची रहता था। सड़क के किनारे उसका मकान था। मकान के नीचे वाले हिस्से में उसकी अपनी दुकान बना रखी थी। ऊपर वाले हिस्से में इसकी रिहाइश थी। दुकान के एक कोने में इसने नए जूते बनाने के लिए एक मेज के ऊपर औजार रखे हुए थे। मोची सारा दिन मेहनत करता, मगर इसके बावजूद उसकी आमदनी बहुत कम थी। इसके बनाए जूते शोकेस में पड़े रहते, मगर उन जूतों को खरीदने के लिए कोई ग्राहक न आता था। फिर वो वक्त भी आया कि मोची के पास मौजूद सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। अब तो उसके पास खाम माल और चमड़ा खरीदने के लिए भी रकम मौजूद नहीं थी। उसका दिल काम से उचाट हो गया। उसके पास बस इतना चमड़ा मौजूद था कि जूतों की आखिरी जोड़ी बन सकती थी। उसके ने चमड़ा काट कर औजारों के पास रखा और फिर दुकान बंद करके खाना खाने के लिए चला गया। उसकी बीवी ने खाना तैयार कर लिया हुआ था। अपने शौहर को परेशान देखकर उसकी बीवी ने उसे तसल्ली दी और कहा कि सब्र और यकीन पर भरोसा रखो। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है। हमारी मदद के लिए कोई न कोई वसीला पैदा करेगा। खाना खाने के बाद सोच विचार करते करते वो मोची सो गया। दूसरे दिन मोची दुकान पर आया तो हैरान रह गया, क्योंकि कल रात जो चमड़ा उसने जूते बनाने के लिए काट रखा था, उसके जूते बन चुके थे और ये जूते बहुत खूबसूरत थे। इतने उम्दा जूते तो खुद उस मोची ने भी कभी नहीं बनाए थे। उसने अपनी बीवी को आवाज़ दी। जब उसकी बीवी आई तो मोची ने कहा, क्या इतने खूबसूरत जूते तुमने बनाए हैं? नहीं तो मैं इतने अच्छे जूते कैसे बना सकती हूँ? मैंने तो पहले भी कभी जूते बनाए ही नहीं। मोची की बीवी हैरान होकर बोली। मोची ने जूते उठाकर शोकेस में रख दिए। अब तो हर राहगीर जूते देखने के लिए चलते चलते रुक जाता। जूते थे ही इतने खूबसूरत। फिर एक ग्राहक ने मुंह मांगी कीमत देकर जूते खरीद लिए। अब तो मोची बहुत खुश हुआ। उसने घर का राशन भी खरीदा और नए जूते बनाने के लिए खाम माल भी खरीद लिया। खरीदारी से फारिग होकर मोची दुकान पर आया तो शाम होने वाली थी। उसने 2 जोड़े जूते बनाने के लिए चमड़ा काटा कि इतने में उसकी बीवी ने उसे खाना खाने के लिए आवाज़ दी। उसने सोचा कि चलो सुबह जूते सी लूँगा, अब आराम करना चाहिए। ये बात सोचकर उसने दुकान बंद की और खाना खाने के लिए चला आया। दूसरी सुबह मोची जब दुकान पर आया तो फिर से हैरान रह गया, क्योंकि रात को इसने जो चमड़ा काट कर रखा था, उसके निहायत ही उम्दा और नफीस जूते तैयार हो चुके थे। मोची ने फिर से अपनी बीवी को आवाज़ दी, मगर उसकी बीवी ने जूतों की तैयारी के हवाले से अपनी लाइल्मी का इजहार किया। मोची ने जूते उठाकर शोकेस में रख दिए। ये दोनों जूते भी मुंह मांगे दामों पर फरोख्त हो गए। अब तो ये रोज़ का मामूल बन गया था। मोची चमड़ा काट कर दुकान में रख देता और अगली सुबह उसे जूते तैयार मिल जाते। यूं देखते ही देखते वो मोची अमीर और खुशहाल हो गया। एक दिन मोची की बीवी ने कहा कि हमें मालूम करना चाहिए कि वो कौन है जो हमारी मदद कर रहा है। मोची बोला, आज रात हम छुप कर निगरानी करेंगे और देखेंगे कि वो कौन मददगार है हमारा जो हमारे लिए जूते बनाता है। रात होते ही मोची और इसकी बीवी दुकान में मौजूद एक अलमारी में छुप गए। अलमारी का दरवाज़ा उन्होंने थोड़ा सा खुला छोड़ दिया। इंतज़ार करते करते वो थक चुके थे। उन्हें नींद भी आ रही थी, मगर अब उन्होंने सोच लिया था कि इस राज को जानकर ही रहेंगे कि जिसकी वजह से अब वो खुशहाल हो चुके हैं। रात का पहला पहर गुजर चुका था और फिर उन्होंने आतिशदान की चिमनी में से खटपट की आवाज़ें सुनी। अब उन्होंने देखा कि 2 नन्हे मुन्ने बोने चिमनी में से निकलकर दुकान के अंदर आए और फिर अटखेलियां करते हुए उन्होंने जूते सीने का काम शुरू कर दिया।
صبح ہونے سے پہلے ہی انہوں نے جوتے تیار کر لیے تھے۔ اس کے بعد دونوں بونے ہنستے کھیلتے جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے واپس چلے گئے۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد موچی نے اپنی بیوی سے کہا، ہمیں اپنے مددگار بونوں کو اس خدمت کے بدلے میں کوئی تحفہ دینا چاہیے۔ میں بھی یہی بات سوچ رہی ہوں۔ تم نے دیکھا دونوں بونے ننگے پاؤں تھے اور ان کے کپڑے بھی کچھ خاص نہیں تھے۔ کیوں نہ میں انہیں گرم کپڑے سی دوں۔ اپنی بیوی کی بات سن کر موچی نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اب موچی کی بیوی بونوں کے لیے کپڑے سینے لگ گئی۔ اس نے بونوں کے لیے بہترین گرم کپڑے تیار کیے اور ساتھ ہی اون کی مدد سے گرم موزے بھی تیار کر لیے۔ اب دونوں میاں بیوی نے مل کر ان بونوں کے لیے تحائف کے ڈبے تیار کیے۔ انہوں نے شام کو دکان میں جوتے بنانے کے لیے چمڑا رکھنے کے بجائے یہ تحفے والے ڈبے رکھ دیے۔ اس کے بعد وہ دونوں الماری میں چھپ کر بونوں کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ بونے اپنے وقت پر آئے اور پھر جوتوں کے لیے چمڑے کی جگہ تحفے والے ڈبے دیکھ کر انہیں بہت حیرت ہوئی۔ ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا اور پھر ڈبے کھولے۔ اپنے تحفے دیکھ کر انہیں بڑی خوشی ہوئی۔ انہوں نے کپڑے اور موزے پہنے۔ پھر وہ دونوں سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے۔ ہم نے اس غریب موچی کی مدد کی۔ اس رحم دلی موچی نے احسان کا جواب احسان سے دیا۔ ہم دل سے اس موچی کے شکر گزار ہیں۔ یہ باتیں کرتے ہوئے وہ دونوں خوشی سے جھومتے ہوئے اٹکلیاں کرتے ہوئے چمنی کے راستے باہر چلے گئے۔ موچی اور اس کی بیوی انہیں خوش دیکھ کر بہت خوش ہوئے، مگر اس رات کے بعد بونے کبھی لوٹ کر نہیں آئے کیونکہ ان کا راز کھل چکا تھا۔ موچی نے جوتے بنانے کا کام جاری رکھا۔ اس نے اس کام کا سلیقہ بونوں سے سیکھا تھا۔ اب وہ پہلے سے بہتر جوتے بناتا تھا، مگر ان بونوں جیسے عمدہ اور نفیس جوتے وہ کبھی نہیں بنا پایا۔ ہاں، دل ہی دل میں وہ ہمیشہ ان مددگار بونوں کا شکریہ ادا کرتا رہتا تھا۔ بچوں، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹس میں بتائیں اور میری اس کہانی کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔